वेलकम टू योर चैनल ऑरो ट्विस्ट। आपके ही चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में फिर से मैं कुछ टर्म्स को लेकर आया हूँ। मैं पिछले कई वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उन्हीं पर बातें कर रहा हूँ। आज भी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है भाई बाँट। ये भाई बाँट जो है वो राजपूत परंपरा से ली गई एक टर्म है, एक प्रशासनिक व्यवस्था से ली गई एक व्यवस्था है, जिसमें जो केंद्रीय भाग है वो मुख्य सरदार के द्वारा नियंत्रित और प्रशासित किया जाता था, और जो अन्य भाग हैं उसके जो सहयोगी सरदार थे वो उन अन्य भागों का प्रशासनिक व्यवस्था देखते थे। इस व्यवस्था को हम भाई बाँट कहते हैं। इसके अलावा एक और टर्म है मलफूज। मलफूज शब्द सूफी संतों से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है कि सूफी संतों की जो उक्तियाँ थी, उनके जो विचार थे, उनको जो संकलित किया गया तो उस संकलन को मलफूज कहा जाता था। फिर मकतूब भी सूफी संतों से जुड़ा हुआ ही एक शब्द है। मकतूब का मतलब होता है सूफी संतों के जो पत्र थे, उन पत्रों को जो संकलित किया गया था उसको हम मकतूब कहते हैं। फिर मवाश। मवाश शब्द जो है वो भूमि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऐसी भूमि, ऐसी ज़मीनें जो या ऐसा क्षेत्र जो उपद्रवग्रस्त क्षेत्र होता था और जहाँ से सल्तनत काल में लगान वसूलना एक कठिन कार्य था, वहाँ से लगान वसूलने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता था, ऐसे क्षेत्र को हम मवाश कहते हैं। फिर मंसूर। मंसूर बेसिकली दिल्ली सल्तनत के पीरियड में सुल्तानों को जो खलीफा के द्वारा एक स्वीकृति पत्र प्राप्त होती थी उसको मंसूर कहा जाता है। फिर इसी तरह का एक शब्द है मशाहत। मसाहत शब्द जो है वो भू लगान व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ शब्द है। भूमि के माप से, रेवेन्यू के निर्धारण से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। एक और शब्द है मणिग्रामम। ये चोल काल में इस शब्द का उपयोग होता था। जो व्यापारिक संघ थे उनको, एक प्रकार का एक व्यापारिक संघ ये है, उसको मणिग्रामम कहा जाता था। एक और शब्द है मुनिया। मुनिही भी कहते हैं, कुछ लोग मुनिहा कहते हैं। यह भी अलाउद्दीन के पीरियड में एक गुप्तचर विभाग था जो बाजार व्यवस्था जो उसने की थी, मूल्य नियंत्रण की जो व्यवस्था की थी, उस पर नज़र रखने के लिए, उससे जुड़ी हुई जो सूचनाएं थी वो सुल्तान तक पहुंचाने के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। तो आज के इस वीडियो में इतने ही शब्द। उम्मीद है कि ये शब्द आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, ये टर्म्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपके जो व्यू हैं वो मुझे इनकरेज करते हैं और मैं और भी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको तलाशता हूँ और उनको आपके सामने लाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू